मेरा नाम जिया जैन है। मैं आपके सामने एक ऐसा संस्मरण सुनाने जा रही हूँ जिससे मुझे रात्रि भोजन त्याग करने की प्रेरणा मिली। कुछ साल पहले मेरे घर के सामने एक शर्मा जी का परिवार रहता था। वे रात्रि में भोजन करते थे और एक बार ऐसा हुआ कि रात्रि में उनके घर पर भिंडी की सब्जी बन रही थी। फिर अचानक से लाइट चली गई, जिसके कारण कढ़ाई में छिपकली गिर गई और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। सभी ने भोजन कर लिया। फिर बाद में उनको अचानक से उल्टी, तबीयत खराब होना, ये सब ऐसी समस्याएं दिखी। फिर जिससे उनके पड़ोसियों ने आकर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर से इसका कारण पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है, जिससे इनके शरीर में पॉइजन फैल गया है। तो उन्होंने तो बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं खाया। फिर उनकी सब्जी वगैरह चेक की गई तो उसमें पता चला कि इसमें छिपकली गिरी थी, जिसके कारण पॉइजन फैला। तब उसी दिन से उनके परिवार में सभी ने रात्रि भोजन त्याग करने का नियम लिया और इनसे प्रेरणा लेकर अनेकों लोगों ने भी रात्रि भोजन त्याग करने की प्रेरणा ली और जैन धर्म को बहुत सराहना दी। और हमें यही शिक्षा मिलती है कि रात्रि भोजन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए और ना बनाना चाहिए। और इससे प्रत्यक्ष हानि तो होती ही है, साथ ही साथ अनंत सूक्ष्म जीवों की भी घात होता है और जिससे हमें भयंकर पाप लगता है। और यही बात हमारे जैन धर्म में सिखाई जाती है, इसलिए मुझे जैन धर्म बहुत प्रिय है। जय जी। मैं महापुण्य उदय से जैन धर्म पा गया, जैन धर्म पा गया, जैन दर्शन पा गया। जय जैन। मैं विशुद्ध जैन सनावत एमपी से। आज मैं जैन धर्म के कारण ही मुझे पता चला कि 4 कषाय और 5 पाप होते हैं, और ये 4 कषाय और 5 पाप नहीं करने से मेरे भाव अभी इतने अच्छे हैं। और तभी तो मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, पानी छान कर पीता हूँ और नित्य देवी दर्शन करता हूँ। आज मैं आपको पानी छान कर पीने के ऊपर एक घटना बताता हूँ। एक बार क्या होता है, मैं और मेरा पूरा परिवार शिखर जी जाता है। तभी हम लोग का इलाहाबाद स्टेशन पे पानी भरने के लिए रुक जाते हैं। तभी वहाँ पे बाकी सब लोग अनशन पानी भर रहे थे। तब मैं और मेरे पापा जब पानी भरने गए तो हमने वहाँ पे छन्नी लगा के पानी भर रहे। तब भी एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप जैन हैं क्या? तो हमने बोला हम जैन हैं। तो यही हमारा गलना हमारी पहचान है, और हमारा जो पानी छान कर पीना ये भी हमारी जैनों की पहचान है। अब एक बार क्या होता है, एक और घटना बताता हूँ मैं आपको। मैं और मेरे मित्र सुबह सुबह हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं। तभी मेरा मित्र एक गाड़ी लेके आता है। तभी उसकी गाड़ी का कांच फूट जाता है। मेरे दूसरे मित्र बोलते हैं कि तू घर जाके बोल देना कि ये गाड़ी का कांच तो पहले से ही टूटा था, और अन्यथा बोलने के लिए वो कहते हैं। तभी मैंने अपने मित्र से बोला कि मित्र, अपन जैन है और हम झूठ नहीं बोलते, वरना हमें दोष लगेगा। तो मेरा मित्र बोलता, हाँ मित्र, हम जैन है और मैं अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे नरक नहीं जाना है। तो उसने अपनी मम्मी को सही बात कहने के लिए कहा। तो ऐसे ही हमें हमारा पुरुषार्थ करना है। और एक बार एक और घटना है कि जब मेरे सामने जैसे कि मेरे फ्रिज में चॉकलेट रखी है, मेरी मम्मी ने बोला कि आपको नहीं खाना है, तब भी मैं ऐसे भाव कर लेता हूँ कि चोरी करके ऐसे खा लूं। तो मैंने एक बार ऐसे ही भाव आया था, लेकिन मैंने नहीं करा, तो वो चोरी के भाव करने से बच गया। तो अभी मेरे दोस्त इतने उस वक्त के परिणाम बहुत गंदे हुए थे, लेकिन नहीं करा तो मैं बच गया। इसलिए हमें हमेशा पुरुषार्थ करना है और हमारे जैन धर्म का जो कार्य वो करना है। और मुझे अपने जैन धर्म पे गर्व है और मुझे अपने आप पे भी बहुत गर्व है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का विषय है जिन शासन से हमारी शान। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, वैसे ही शुभ जैन धर्म में जन्म लिया। हाँ, ये सही है, मनुष्य भाव में जन्म लेना पुण्योदय की बात है, और उससे कई गुना ज़्यादा जैन कुल में जन्म लेना महापुण्योदय की बात है। और उसमें शुद्ध तेरापंथ व एक शास्त्र विद्वान की बेटी होना मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली की बात है। पर क्यों गौरवशाली की बात है? हमारे घर में निरंतर नैतिकता व सदाचार का पालन, अभक्ष्य का त्याग, अनछने पानी का त्याग आदि पूरी दिनचर्या जिन शासन के अनुकूल चलती रहती है। इन्हीं कारणों से जिन शासन से हमारी शान कैसे बढ़ी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाती हूँ।
एक दिन स्कूल पिकनिक थी। मैं अपने घर से टिफ़िन, चना हुआ पानी और पानी का छन्ना ले गई थी। हम सब खेल कर लंच करने बैठे। सब फ्रेंड्स मेरे अपना टिफ़िन शेयर कर रहे थे, पानी शेयर कर रहे थे। मैं ना कर रही थी ना किसी को करने दे रही थी। दूर से सर और मैडम देख रहे थे। सर ने मुझे आवाज़ दी, ज्ञाता तुम टिफ़िन शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। मैंने कहा आई एम सॉरी सर, मेरे जमीनकंद अभक्ष का त्याग अनछने पानी का त्याग है। दूर से प्रिंसिपल सर देख रहे थे। प्रिंसिपल सर ने कहा वाह ज्ञाता, तुम्हारा सच्ची में का त्याग है? मैंने कहा हाँ सर। सर ने कहा वाओ ज्ञाता, आई प्राउड ऑफ यू माई चिल्ड्रन। मैंने कहा उन्होंने कहा सच्ची में जैनियों के नियम बहुत ही पक्के होते हैं। तो अगर मेरे एक नियम से मेरी और मेरी जैन कुल की शान इतनी बढ़ जाती है, तो अगर मैं पूरे जिन शासन के नियम को ग्रहण कर लूँ तो मैं और आप आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। तो आप भी भक्ष्य का त्याग, अनछने पानी का त्याग और नैतिकता व सदाचार का पालन करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम विशुद्धि जैन है। मैं कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको जैन धर्म की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। जैन धर्म प्राचीन धर्मों में से एक है। हिंसा ना करना जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में कहा जाता है जो जन्म मरण अर्थात संसार का नाश करता है वह संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाता है, कभी लौटकर नहीं आता, सिद्ध बन जाता है। वैसे तो भारत देश में अनेक धर्म हैं, पर जैन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमारा धर्म अहिंसा कर्म और अनेकांतवाद का संदेश देता है। जैसे मैं आपको अपने जीवन का उदाहरण देती हूँ। जैसे एक दिन मेरे स्कूल में मेरी सहेलियाँ आलू का पराठा लाई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें कुछ अपने पराठे में से कुछ दे देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आलू नहीं खाती। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा कि आलू में अनंत जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें निगोदिया जीव कहते हैं। तो उन्होंने कहा अपने मम्मी से घर जाके कहा मम्मी मेरी फ्रेंड ऐसे बता रही थी कि आलू में इतने जीव होते, तो कल से आप मुझे आलू का पराठा मत देना या फिर आलू की कोई चीज़ मत देना। तो उनकी मम्मी ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि आपकी बेटी क्या सिखा रही है। तो मेरी मम्मी ने उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आलू में सच में जीव होते हैं। तो मेरी मम्मी ने जो समझाया तो उन्हें समझ आ गया और यह सुनते ही मेरे को अपने जैन होने का बहुत गर्व हुआ। जय जिनेंद्र। आप सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम सृष्टि जैन है और मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और मैं कोटा राजस्थान की रहने वाली हूँ। मुझे एक ऐसे इंसिडेंट याद आता है जहाँ मुझे मेरे जैन होने पर बहुत ही प्राउड फील हुआ था। हमारे स्कूल में जैन श्वेतांबर मुनिराज पधारे थे और उनके आने के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था। मंगलाचरण के लिए वहाँ जैन मंत्र या नमोकार मंत्र बोलना था। तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे ये कहा कि आप ये मंगलाचरण कीजिए क्योंकि आप जैन हैं और आपसे बेहतर इस मंगलाचरण को कोई नहीं कर सकता। और जब मैंने ये पूरे स्कूल के सामने अपना महामंत्र बोला तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि यस आई एम जैन, और उस मंगलाचरण के लिए मुझे सम्मानित भी किया गया था। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।